हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में एक डिवाइस अब पढ़ेंगे। जो हम लोग इतना पीछे पढ़े वो यही सब डिवाइस बनाने के लिए, ताकि ये सब अपना अपना काम करता है। इस डिवाइस का नाम है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का तो आप तो सिलिकॉन डायोड में जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखे थे इसी टाइप का बना था। इस साइड फॉरवर्ड बायस, इस साइड में रिवर्स बायस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझिए उसका, जेनर डायोड का। और सिंबल इस तरह का दिया जाता है। इस बार स्ट्रेट ऐसा लाइन नहीं है, थोड़ा उधर और थोड़ा इधर एंड में मोड़ दिया जाता है ताकि ये डिफरेंट लगे और डायोड से। तो ये आपको हो गया सिंबल उसका। तो देखिए ये है एक स्पेशल पर्पस डायोड। क्या स्पेशल पर्पस है इसका? कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। मतलब सप्लाई पॉइंट पर अगर आप इसे लगा दीजिएगा तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन को, यानी घटना या बढ़ना या घटना, इस चीज़ को ये कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी यूज माने इसका होता है, मेनली वोल्टेज रेगुलेटर के ही रूप में। अच्छा, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है? तो इसमें आपको रिवर्स बायस क्या रहता है। रिवर्स बायस का तो मतलब आप समझते ही हैं कि एन साइड बैटरी के प्लस से लगा दिया जाता है और पी साइड जो है जंक्शन का वो बैटरी के निगेटिव से लगा दिया जाता है। तो यही हो गया रिवर्स बायस। और ब्रेकडाउन कंडीशन में काम करता है रिवर्स बायस। इन ब्रेकडाउन कंडीशन दोनों एक पॉइंट होना चाहिए। तो देखिए ब्रेकडाउन कहाँ होता है? तो जब रिवर्स वोल्टेज हम लोग बढ़ाते चलते हैं तो बहुत कम करंट बहता है। देखिए ना, ये छोटा जो पहले भी हमने दिखाया था। लेकिन एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लीजिए VZ पर पहुंच गया, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, बाहर से लगाया हुआ रिवर्स वोल्टेज अगर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब में पहुंच गया तो करंट सडनली बड़ा तेजी से इंक्रीज करता है। इसीलिए ये ग्राफ ऐसा है। और यही VZ वोल्टेज पर जब पहुंचेगा, V मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज, तो वो जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको बहुत हाई करंट मतलब फ्लो करने लगेगा। वोल्टेज में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने से, थोड़ा भी चेंज होने से वेरी हाई चेंज इन करंट हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उस समय है क्या कि बनता है कैसे? तो हेवीली डोप्ड PNN सेमीकंडक्टर होना चाहिए। वो हेवीली डोप्ड होना चाहिए। और हेवीली डोप्ड होने के कारण क्या होता है, उसका ये डिप्लेशन रीजन वो बहुत कम माने थिकनेस का हो जाता है। विड्थ मतलब उसका बहुत कम हो जाता है। एक वैल्यू यहाँ पर दिखाया गया है कि वो करीब मान लीजिए 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर से भी करीब कम ही होता है। अब अगर 5 वोल्ट भी रिवर्स वोल्टेज आप लगा दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम तैयार होगा 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। कैसे आया? तो हम लोग जानते हैं कि फील्ड बराबर जो होता है, फील्ड वह होगा आपको वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो लेंथ यानी विड्थ है,
उसको आप 5 में इससे डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 5 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये तो वेरी हाई मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। और वही जो बताए कि जब आपको वोल्टेज पहुंच जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, तो बहुत ही हाई करंट मतलब उसमें फ्लो करने लगता है, और आपको हाई करंट फ्लो तो करने लगेगा, लेकिन वोल्टेज में हल्का चेंज होने से बहुत ज़्यादा करंट में चेंज होता है। इस पॉइंट को ठीक से समझिए। यहाँ देखिए ग्राफ से समझाते हैं कि बहुत स्टीप ग्राफ हो गया। अगर वोल्टेज चेंज करता है थोड़ा सा भी, वोल्टेज एक्सिस ये है, थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर चेंज करता है तो आप देखिए कि ग्राफ ऐसा है कि करंट बहुत ज़्यादा चेंज करने लगता है। इसको उल्टे रूप में कहिए कि करंट अगर बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन कंडीशन में चेंज करेगा तो वोल्टेज में बहुत कम चेंज आएगा, यानी ऑलमोस्ट मान लीजिए वही कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी का इसका जेनर डायोड का यूज किया जाता है आपको वोल्टेज रेगुलेटर में। यानी करंट ज़्यादा हो तो हो, वोल्टेज बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन कंडीशन में है। तो ब्रेकडाउन कंडीशन में तो कितना भी ज़्यादा करंट चेंज किया वोल्टेज में नेग्लिजिबल चेंज होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है आपको वोल्टेज रेगुलेटर में। अच्छा, तो एक पॉइंट यहाँ और समझने लायक है कि ब्रेकडाउन के समय में क्यों मतलब जो उतना ज़्यादा करंट कहाँ से आ जाता है, तो वही पॉइंट को यहाँ पर समझाया गया है कि जब आप जानते हैं कि ब्रेकडाउन ये रिवर्स बायस जब होता है तब इलेक्ट्रॉन्स जो है पी साइड से एन साइड की ओर जाता है और होल्स एन साइड से पी साइड की ओर आता है। और चूँकि जब वोल्टेज बाहरी वोल्टेज माने वो जेनर डायोड के वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा मतलब जो बढ़ जाता है जॉइंट पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण जो होस्ट एटॉम्स है उसका भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से टूट जाता है, और बड़ी तेज़ी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा, तो बहुत तेज़ी से वो इलेक्ट्रॉन जो है जंक्शन को पार करता है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होस्ट एटॉम्स का है उस पर उतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड से टूट जाता है और वो फ्री होकर के पार होने लगता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाता है। और इस फिनोमिनन को ही कहा जाता है, यहाँ लिखे हैं, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इंटरनल फील्ड एमिशन और फील्ड आयोनाइजेशन। अंडरलाइन इसलिए मैंने इसे कर दिया कि कभी कभी छोटे एक आध नंबर के क्वेश्चन में इसे भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल फील्ड एमिशन और फील्ड आयोनाइजेशन। इसलिए मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को अंडरलाइन करके फोकस कर दिया कि इसे भी ध्यान में रखिए क्या चीज़ है। तो क्या चीज़ है इंटरनल फील्ड एमिशन? तो वही बात कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो
होस्ट एटॉम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी बॉन्ड से तोड़ देता है और वो फ्री होकर बहने लगता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा करंट ब्रेकडाउन कंडीशन में हो जाता है। अच्छा, अब देखिए कैसे इसको हम यूज करते हैं। जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका वही प्रॉपर्टी कि करंट ज़्यादा हो भी तो वोल्टेज चेंज नहीं होता है ज़्यादा, वही प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। देखिए, मान लीजिए आपको रेक्टिफायर वगैरह सबसे अनरेगुलेटेड वोल्टेज VL आता है। अनरेगुलेटेड का मतलब फ्लक्चुएटिंग, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो क्या करते हैं, उसका कनेक्शन जेनर डायोड से करते हैं एक सीरीज रेजिस्टेंस RS से। RS यानी सीरीज रेजिस्टेंस के थ्रू जेनर डायोड से जो इनपुट वोल्टेज है अनरेगुलेटेड, जो रेक्टिफायर वगैरह सबसे आता है अनरेगुलेटेड वोल्टेज, उसको कनेक्ट कर दीजिए जेनर डायोड से। देखिए यहाँ बना हुआ है फोटो जेनर डायोड का, और इधर उसी के पैरेलल में लगा हुआ है आपको लोड रेजिस्टेंस, यानी जो वोल्टेज पैरेलल है, जो वोल्टेज यहाँ का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, वही होगा लोड पर। यहाँ तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्रेकडाउन कंडीशन में है। कितना ही करंट बह जाए, बहुत ही नॉमिनल चेंज ऑफ वोल्टेज रहेगा, यानी वोल्टेज जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए इसीलिए लोड पर जो है जो वोल्टेज जाता है रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज VZ, जितना जेनर डायोड का वोल्टेज VZ होता है उतना ही लोड पर वोल्टेज होता है, और वो कांस्टेंट रहता है चाहे करंट घटे या बढ़े। तो देखिए ये घटना बढ़ना को भी इसमें समझाया गया है। मान लीजिए कि ये वोल्टेज एक समय में बढ़ गया तो ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ज़्यादा करंट अगर बहना शुरू करेगा तो रेजिस्टेंस, जो सीरीज रेजिस्टेंस है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। ओम्स लॉ से V = IR। तो कहने का मतलब I बढ़ा यानी करंट बढ़ा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाएगा। अब करंट बढ़ा तो इसमें भी वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, यानी वोल्टेज जो वोल्टेज बढ़ा वो करीब करीब मान लीजिए सीरीज रेजिस्टेंस में घट गया, यानी जेनर वोल्टेज पर कोई असर नहीं आया, क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं चेंज होना चाहिए, तब तो बहुत ज़बरदस्त करंट मतलब बहने लगेगा। तो करंट बढ़ने के बाद भी सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने के कारण जेनर वोल्टेज नहीं चेंज करता है, और जेनर वोल्टेज से ही लोड पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए लोड पर भी कोई असर वोल्टेज चेंज का नहीं होगा। जो वोल्टेज यहाँ से चेंज वोल्टेज मान हाई मान लीजिए हो गया, लेकिन यहाँ पर वही कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। फिर ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज लो हो गया, फ्लक्चुएट करेगा, तो अगर लो हो गया तो करंट भी कम बहेगा। करंट कम बहेगा तो आपको फिर ड्रॉप जो है, वोल्टेज ड्रॉप सीरीज रेजिस्टेंस में, वो भी कम होगा, और फाइनली आपको फिर जेनर डायोड के वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हुआ वो वही उसको टेकअप कर लिया, ये RS उसको कंट्रोल कर दिया, और जेनर वोल्टेज आपका जस का तस रहा। इसीलिए जो आउटपुट होगा अक्रॉस द लोड, वो आपको वही कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जेनर डायोड जो है
ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। जहाँ से बिजली आ रही है, यानी इनपुट साइड में आप जो है जेनर डायोड को इस तरह से कनेक्शन कर दीजिए। ये इनपुट है और यहीं से चेंज माने वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, उसको सीरीज जैसा सर्किट दिया हुआ है उस ढंग से उसको कनेक्शन कर दीजिए लोड के साथ, और आपको कोई फ्लक्चुएशन वोल्टेज का नहीं होगा। यही काम है जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, यानी स्पेशल पर्पस का जो डायोड है वो स्पेशल पर्पस इसका फुलफिल हो रहा है। हाँ, कहता है सिलेक्शन जब हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहेंगे, अगर हमको वोल्टेज रेगुलेटर के तरह काम करवाना है जेनर डायोड को, तो कहता है द सिलेक्शन ऑफ जेनर डायोड depends on VZ and RS। VZ कहने का मतलब आप किस तरह का वोल्टेज चाहते हैं, VZ आउटपुट, और अकॉर्डिंगली आपको ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा सीरीज रेजिस्टेंस, ताकि आपका काम वोल्टेज रेगुलेशन का ठीक से हो जाए। वो आपको खुद कैसा जेनर डायोड लेना चाहिए और कैसा कौन सीरीज रेजिस्टेंस हम लगाएंगे कि हमको रिक्वायर्ड VZ जो हमारा ज़रूरी है हमको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको आगे और सब वीडियो मिलते रहेगा और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा ये बनाने में वीडियो, ताकि आप लोगों की मदद हो सके। दूसरे को भी अगर मदद करना है तो आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह से वीडियो को, उनका भी स्टडी चलेगा और बढ़िया से चलेगा। एकदम सीरियली सारे आइटम को बताया जा रहा है। एक साइड से पढ़िए, अच्छा नॉलेज हो जाएगा फिजिक्स का। दैट्स ऑल, थैंक यू।